संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। जय सीताराम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री हनुमान दादा ने अपने महिला भक्त की लाज बचाई और उनका बाल भी बांका नहीं होने दिया, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान जी के भक्तों। मैं अपना नाम गुप्त रखकर श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी जो मैंने खुद ने अनुभव की हुई सच्ची घटना शेयर करना चाहती हूँ। यह घटना 2018 की है। मैं मुंबई में रहने वाले वैसे एक मॉडर्न विचार की लड़की हूँ, पर पिछले 3-4 सालों से श्री हनुमान जी की भक्ति कर रही हूँ। जब भी संभव होता उस शनिवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन कर आती थी। परंतु एक दिन आपके चैनल से मुझे नोटिफिकेशन आया और तब से मैं रेगुलर आपके वीडियो देखती गई और मेरी बजरंगबली के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। इस बीच मेरी शादी वैसे परिवार में तय हो गई जैसे मुझे चाहिए था। शादी की डेट नजदीक आ रही थी और आज भी मुझे याद है वह भयानक रात जब मेरे हनुमान जी ने न सिर्फ मेरी लाज बचाई पर मुझे जान पर बीते संकट से भी बचाया। उस रात मैं अपने डिजाइनर, जिसको मैंने अपने शादी का लहंगा और बाकी ड्रेसेस दिए थे, उसका फाइनल ट्रायल कर उनको घर ला रही थी। डिजाइनर का स्टूडियो मेरे ऑफिस के करीब था, पर मेरा घर वहां से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की दूरी पर था और शादी का बहुत सारा काम बचा हुआ था, इसीलिए मुझे लेने घर से भी कोई नहीं आ सका। उस समय लगातार 3 दिन से मुंबई में ओला और उबर टैक्सी की स्ट्राइक चल रही थी और केवल ओला ऑटो ही चल रही थी। मुझे ट्रायल कर सब लेते हुए रात के करीब 9 बज गए। उसके बाद आधा घंटा सर्च करने के बाद ओला ऑटो मुश्किल से मिली। मैंने अपने शादी के सारे कपड़े उसमें एडजस्ट कर लिया और मैं अकेले ही ऑटो में बैठ अपने घर जाने लगी। ऑटो वाला भी ढंग का आदमी था जो जितने जल्दी हो सके मुझे घर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। पहले 1 घंटे के सफर में तो सब कुछ ठीक ही था, पर फिर अचानक 10:30 से 11:45 के बाद हाईवे से टर्न लेकर रेगुलर रोड पर रास्ता जाता था, लेकिन वह रास्ते से जाने के बजाय ऑटो वाले एक दूसरे रास्ते से ऑटो को लेने लगा, जो कि प्रतिबाधित रोड से जाना जाता है, जो हमें उस वक्त पता नहीं था। मैंने उससे ये पूछा, भैया आप मैप फॉलो नहीं कर रहे हो क्या? तब वे बोले, जी मैडम, मैप यहाँ से रास्ता दिखा रहा है और इस साइड में पहली बार आ रहा हूँ। मैंने कहा, भैया अभी ऑटो घुमाइए और मैं कहती हूँ वहाँ से चलिए। उसने कहा ठीक है और ऑटो घुमाने के लिए वह कोशिश करने लगा, लेकिन ऑटो की गति अचानक बढ़ गई। वह बोला, मैडम मेरा ऑटो रुक नहीं रहा है, पता नहीं यह क्या हो रहा है, पर गाड़ी अपने आप चल रही है और अब अचानक मैप भी चलना बंद हो गया है। मैंने हैरान होकर मेरा गूगल मैप खोलकर देखा तो वह भी काम नहीं कर रहा था, जबकि 4G नेटवर्क फुल था। मेरे साथ अब वह ऑटो ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा घबराया और बोला, मैडम मैं आपको अभी बता दूं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यदि कुछ गलत होता है तो मेरी कोई गलती नहीं है। उसकी बात से मेरी चिंता अब और बढ़ गई। ऐसे में वह रास्ता पूरा सुनसान था, ना स्ट्रीट लाइट थी, ना कोई आसपास दिखाई दे रहा था। यहाँ तक एक जानवर जैसे कुत्ते अक्सर रात में होते हैं, वह भी उस रास्ते पर नहीं थे। हमारी ऑटो अंदर की तरफ जा रही थी और क्या हो रहा था हमारे साथ कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने अपने घर वालों को भी कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। घर वाले भी मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों नेटवर्क होने के बावजूद भी बात नहीं हो पा रही। फिर मैंने व्हाट्सएप पर मेरी बहन को मैसेज किया। ओला की साइट पर मेरी बहन का नंबर भी ऐड करवाया था, जिससे वह मुझे लाइव ट्रैक कर पा रही थी।
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। मेरा दिमाग एकदम ब्लॉक हो चुका था। ऑटो ड्राइवर ऑटो रुकने की पूरी कोशिश कर रहा था, फिर भी ऑटो अपने आप चली जा रही थी। ऐसे अब मुझे पता चल गया था कि आज रात मेरे साथ कुछ भयंकर होने वाला है, इसीलिए मैं अपनी सारी उम्मीद खो रही थी जिंदा बचने की। और तभी अचानक मुझे श्री हनुमान जी का स्मरण हुआ और मैंने तुरंत जोर जोर से श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही श्री हनुमान चालीसा शुरू की, उसके 4-5 पंक्तियां बोलने के बाद ऑटो अचानक रुक गई, पर ऑटो स्टार्ट नहीं हो रही थी, ना ड्राइवर उसे कंट्रोल कर पा रहा था। ऑटो ड्राइवर बोले, मैडम ये रुक तो गई, पर अब तो आगे कैसे जाए, यहाँ से बाहर कैसे निकले। मैंने श्री हनुमान चालीसा जारी करते हुए उससे इशारे से रुकने को कहा, और जैसे ही मैंने लास्ट पंक्ति कहकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की कहने ही वाली थी कि वहाँ पर उस सुनसान रास्ते पर एक सफेद रंग की गाड़ी आई। रास्ते पर पूरा अंधेरा था, इसलिए ऑटो की हेडलाइट में सिर्फ गाड़ी देख पाई और उसमें से एक इंसान की आवाज आई। उन्होंने बड़े सौम्य आवाज में ऑटो ड्राइवर से पूछा, इतनी रात दीदी को कहाँ ले जा रहे हो। ऑटो ड्राइवर ने रास्ता भटकने और ऑटो रुकने की बात उन व्यक्ति को बताई। सारी बात सुनने के बाद वह व्यक्ति बोले, यह रास्ता सही नहीं है, बेहतर होगा आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाएं। तब मैंने उन व्यक्ति से कहा, भैया मुझे नहीं पता हम कैसे बाहर जाएंगे या आगे क्या होगा, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। इतना बोल मुझे रोना आ गया। तब भैया बोले, दीदी आप बिल्कुल चिंता ना करें, जैसे आए थे वैसे ही बाहर निकल जाइए, सीधा सीधा जाइए, कहीं मत मुड़िएगा, सब ठीक होगा। वह भैया जैसे मुझे धीरज देने आए थे। इतना कहकर वह अपनी गाड़ी आगे लेकर चले गए। अब मेरा ऑटो ड्राइवर ने कहा, देखिए मैडम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं। मैंने तब शांति से उससे कहा, आप वापस गाड़ी स्टार्ट करो, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका स्मरण कीजिए, मैं वापस श्री हनुमान चालीसा शुरू करती हूँ। इतना कहकर मैंने वापस जोर जोर से श्री हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया और ऑटो ड्राइवर ने वापस ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की और बजरंग बली की कृपा से ऑटो स्टार्ट भी हुई। हम कुछ समय बाद वापस उसी रास्ते पर आ गए जहां से ऑटो वाले ने रॉन्ग टर्न लिया था। तब मैंने और ऑटो ड्राइवर ने अपना मैप देखा तो अब सब ठीक था और मैप भी सही रास्ता दिखा रहा था। मैं उस रात सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान जी की कृपा के कारण जिंदा और बाइज्जत अपने घर पहुंच गई। और बाद में घर पहुंचकर सबको मेरी आप बीती बताने के बाद मुझे मेरे कजिन से पता चला कि वह रास्ता वाकई में जान पर बीत जाता इतना बाधित है। और ऊपर से मैं अपना लाल शादी का लहंगा लेकर आ रही, जिससे वह जो भी नेगेटिव शक्ति थी वह और ज्यादा मुझ पर अट्रैक्ट हो गई। आज के इतने भयानक युग में मेरे साथ बहुत कुछ बुरा होकर मेरी मौत भी हो सकती थी, पर केवल मेरे बजरंग बली ने मेरी रक्षा की और मुझे सही सलामत घर पहुंचा दिया। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है, और यह एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।